हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉलम एक में दिए गए बहुलकों को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके सही रासायनिक नामों से सम्मिलित कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, बहुलक होते हैं जो एकलकों की पुनरावृत्ति से बनते हैं। बहुलकों का निर्माण एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति से होता है। पहला है नाइलोन 6। तो इसके लिए जो एकलक होता है ये होता है कैप्रोलेक्टम। तो फिर जब कैप्रोलेक्टम के n अणु प्रयुक्त करेंगे और ये बहुलीकरण होगा तो जो बनेगा वो पॉलीकैप्रोलेक्टम होगा। पॉलीकैप्रोलेक्टम। दूसरा दिया है पीवीसी, इसका नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये वाइनिल क्लोराइड का समबहुलक है। तो जो पीवीसी होता है ये होता है CH2CHClN। वही पॉलीकैप्रोलेक्टम होता है C द्विबंध O CH2 5NHN। थर्ड में दिया है एक्रिलन। ये होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, यानी एक्रिलोनाइट्राइल का समबहुलक है। एक्रिलोनाइट्राइल का समबहुलक। तो इसकी संरचना होती है CH2 CHCnN। एक दिया प्राकृतिक रबर, इसको कहते हैं पॉलीआइसोप्रीन। ये होता है सिस पॉलीआइसोप्रीन। और प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का समबहुलक है। आइसोप्रीन यानी कि CH2 द्विबंध CH CH3 CH द्विबंध CH2 का समबहुलक है। एक हमें दिया है LDP यानी लोअर डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन। ये एथीन का समबहुलक है। एथीन का समबहुलक यानी CH2CH2N। तो चलिए मिलान करते हैं। उत्तर नाइलोन 6, ये हो गया पॉलीकैप्रोलेक्टम यानी कि फर्स्ट में आएगा C। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो सेकंड में हो जाएगा A। एक्रिलन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, थर्ड में हो जाएगा B। प्राकृतिक रबर समपक्ष पॉलीआइसोप्रीन यानी 4 में E। और LDP कम घनत्व पॉलीथीन यानी कि 5 में D। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।